नमस्कार, आप सभी का एच एन कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं अजय चौधरी क्लास 10th मैथ्स के आर्यभट्ट बैच में फिर से एक बार स्वागत है। आई होप आप लोग काफ़ी बढ़िया हैं और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया और मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज के हम इस क्लास के अंदर एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट बच के हैं 4th और 5th वो करने वाले हैं। आज ही क्लास को स्टार्ट करने से पहले पिछली वाली क्लास में जो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया है, पहले हम उस क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद हम आज की क्लास को सोल्व करेंगे। ठीक है, हमारे क्लास 10th मैथ में लेक्चर जो चैप्टर फर्स्ट है वो हो गया, चैप्टर सेकंड भी हो गया और चैप्टर थर्ड आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन। कल आपको लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इन संख्याओं के 9 गुणा, इन संख्याओं का 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने हैं, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ये क्वेश्चन ऐसे कह रहा है, यानी पहले कहा गया कि आपकी 2 अंक की संख्या है, उसमें जो अंकों का योग है वो 9 है। ठीक है, उसके बाद में क्या कहा है कि इन अंकों यानी इस संख्या का 9 गुना, जो भी हमारे पास संख्या उसका 9 गुना इस संख्या के अंकों को पलटने पर, यानी इकाई का अंक वो दाई का हो जाए तो दाई का वो इकाई का हो जाए, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना के बराबर है। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं हम इसका आंसर। सबसे पहले हमें वो संख्या नहीं पता सर। उस संख्या में 2 चीजें क्या है, इकाई और एक क्या है दाई। तो एक को मान लो x और एक को क्या मान लेंगे y। तो लिखना है यहाँ पे माना इकाई का अंक बराबर x, ठीक है, तथा दाही का अंक बराबर y। ठीक है, x और y मान लिया, तो वह संख्या कितनी होगी बताओ। संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या हमारे पास हो जाएगी 10 गुणा y प्लस x। हम इसे yx नहीं लिख सकते, देखो yx हम नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि अगर इसे yx लिखेंगे इसका मतलब ये इसे मल्टीप्लाई है, क्या हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इसलिए हम इसे yx नहीं लिख सकते। सपोज दैट x का मान हमारे पास 2 आ जाए, y का मान मान लो 3 आ जाए, तो ये 3 गुणा 2 6 बन जाएगा। इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसे इकाई और दाई के प्लस वाले रूप में लिखेंगे। तो दाई में 2 अंक होते हैं, तो एक अंक 0 मान लेंगे, ये क्या होगा 1। अगर हमारे पास 3 आता है दाई का अंक, तो वो कितना बन जाएगा, 3 को अगर 10 से गुणा करें 30 बन जाएगा, और 30 बनते कितना हो जाएगा, 3 और 2 32। सही है नहीं है? इसलिए हमें इसे हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी दाई के रूप में ही लिखेंगे। सैकड़ा आएगा तो 100 के रूप में, यानी इकाई दाई सैकड़ा, तो 100 गुणा जो भी हम नंबर मानेंगे वो लिख देंगे। ठीक है, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए 10y प्लस का x। तो अभी कभी भी आप लोग ऐसी गलती मत कर देना कि y गुणा x लिख दो इसको। तो y गुणा x लिखोगे तो जो हमारे पास मान आएंगे उनका फिर मल्टीप्लाई हो गया, आंसर 6 बन जाएगा, तो वो तो एक ही अंक आएगा। 2 अंक का भी आ सकता है, ऐसा भी नहीं है कि 2 अंक का नहीं आ सकता। जैसे मान लो x का मान आपके पास 8 आ जाए, y का मान लो आपके पास 2 आ जाए, तो 8 दूनी 16, लेकिन ये होना कितना चाहिए, 28 होना चाहिए। हमारे पास तो 16 आ रहा है, तो 28 ऐसे आएगा कि x का मान तो 8 मान लो, y का 10y रखो, तो y का मान 2 आया है, तो 10 दूना 20, 20 और 10 8 को जोड़ेंगे तो 28 आ गया ना। इसलिए हमेशा इनको प्लस में लिखेंगे दाई और इकाई के रूप में। ठीक है, चलो अब देखो आगे करते हैं, ये तो थोड़ा रफ कार्य है। ठीक है, चलो प्रश्न अनुसार कंडीशन सुनना अब इसकी क्या कह रहा है। ये पहली बात हमने ये की कि अंकों का योग कितना हो रहा है 9, इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। तो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से हमारे पास आ गई, x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये हमारे पास आएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड में कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुणा, तो ये संख्या कितनी है x प्लस का y, और संख्या के अंकों को पलटने से, तो सब अंकों को पलटेंगे तो वह संख्या क्या बनेगी नहीं पता, तो पहले वो लिखेंगे हम। ठीक है, देखो पलटने पर पलट देंगे तो इकाई का अंक वो दाई का हो जाएगा ना, तो पलटने पर इकाई का अंक क्या हो जाएगा y,
क्योंकि या जो यहाँ पे दाई पे था वो इकाई पे चला जाएगा। वेरी गुड। और दाई का अंक क्या हो जाएगा? x। तो वो संख्या क्या हो जाएगी? वो संख्या बताओ। दाई से माना है तो कितनी हो जाएगी ये? 10x प्लस y। तो ये संख्या होगी, संख्या पलटने से। ठीक है, चलो अब देखो यहां से इक्वेशन बनाओ कि वह संख्या 9 गुना थी, तो अंकों का पलटने पे बनी संख्या 2 गुना है। तो पलटने पे ये संख्या बन रही है, वो संख्या ये है, तो इसका तो करो 9 गुना, इसका क्या करोगे? 2 गुना। वो क्या होंगे आपस में? बराबर। तो लिखो यहाँ पे फिर से प्रश्नानुसार 9 गुना यानी 9 कोष्टक 10y प्लस एक्स इक्वस टू 10x प्लस का y। ठीक है, चलो अब इसे सिंपलीफाई कर देंगे आराम से। करो इसे सिंपलीफाई। इसे 9 से अंदर मल्टीप्लाई करें, इसे 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 गुना 10y प्लस 9 गुना x बराबर 2 गुना 10x प्लस 2 गुना y। हमारे पास यहाँ से कितना जाएगा? 90y प्लस 9x इक्वस टू जी कितना हो रहा है यहाँ पे? 20x प्लस 2y। ठीक है, इन दोनों पदों को इस साइड में ले आओ। चलो यहाँ पे लेके आता हूँ, मैं यहीं लिख देता हूँ। इन दोनों को इस साइड में लेके तो कितना हो जाएगा? 90y प्लस 9x माइनस का 20x और माइनस का 2y बराबर 0। यहाँ से देखो 90y और 2y किसके हैं? माइनस का। 90 किसके हैं? प्लस के। तो कितने बचेंगे हमारे पास में? यहाँ पे मैं चलो पहले ये लिख देता हूँ, एक साथ लिखा देता हूँ, कंफ्यूज नहीं। 90y माइनस का 2y और प्लस का 9 और माइनस का 20x 9x और बराबर 0। 90 में 2 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 88y यानी 88y। ये प्लस का ये माइनस का घटेंगे, जब 20 में से 9 जाएगा तो कितने बचेंगे? 11x बराबर 0। दोनों में 11 का भाग जा रहा है तो दे दो, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 1x बराबर 0। ठीक है, ये हमारी क्या होगी? इक्वेशन नंबर सेकंड। आप इसे माइनस से गुणा करके इसको प्लस भी बना सकते हो। ठीक है, क्यों बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ताकि देखो ये पद और वो पद आपके पास में सेम हो जाएगा, आप लोग कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो कैसे? x माइनस का 8y बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसमें अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। सर ये कैसे हुआ कि पूरे इक्वेशन को हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चाहे ये हो और चाहे ये हो। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन सेकंड मान लो, इससे मान लेते हैं हम। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास में ये थी, दोनों में x का मान सेम हो गया ना? हो गया तो घटा देंगे। अगर यहाँ से करोगे तो अलग अलग है तो जोड़ देंगे, आंसर सेम आने वाला है। जैसे आप ये मान लेना, चाहे आप ये मान लेना, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे x अक्ष पद सेम है तो लिख देंगे हम समीकरण नंबर 1 में से। आप चाहे तो इसे मत लिखो, इसी से काम ले लो आप। ठीक है, चलो वह ले लेता हूँ, इसे नाम मत दो, ये हटा ही देता हूँ मैं एक बार के लिए। समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, ठीक है, यहाँ से घटाएंगे तो ये प्लस है, ये माइनस। अब घटाएंगे नहीं, दोनों अलग अलग है तो जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ने पर। घटाएंगे नहीं, अब जोड़ेंगे। x प्लस वाई बराबर 9 और हमारे पास यहाँ पे हो गया 8, इसको इस साइड में लिख दूँ, माइनस का x प्लस का 8y बराबर 0। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 9y बराबर 9 हो जाएगा। देन y इक्वल टू कितना जाएगा? 9/9। तो y का मान हमारे पास कितना आ गया? y का मान 1 आ गया। अब चाहे यहाँ से कर लेना, यहाँ लोगे तो घटा दोगे, ऊपर वाले को देखो जोड़ दोगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आगे देखो यहाँ पे जो हमारे पास y का मान है उसे हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो यहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा। y का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है करते हैं। अभी एक था हमारा x प्लस का y, तो x प्लस 1 इक्वल टू 9, देन x इक्वल टू 9 माइनस का 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8। x का मान हमारे पास 8 हो गया, y का मान हमारे पास 1 हो गया, तो ये इसका क्या हो गया? आंसर। इसका मतलब वह संख्या क्या थी?
हमें x का y का मान चाहिए, वह संख्या पूछी तो लिख देंगे अतः है वह संख्या x प्लस 10y देना, ठीक है, या y 10y प्लस x कर देना, एक ही बात। यहां से 8 प्लस 10 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 18 इसका आंसर, 18 इसका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आज के हम इस क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं हम, ठीक है। चलो देखो, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए यानी निकलवाने के लिए एक बैंक गई। उसने खांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि 50 और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है। 2000 रुपये लेने हैं बैंक से, और वो भी कैसे लेने हैं, 50 के और 100 के, और कुल नोट हुए हैं 25। तो बताओ 50 के नोट कितने हुए और 100 के नोट कितने हुए, ये हमें पूछना चाह रहा है, ठीक है। खानजाजी का मतलब होता है कैशियर, मान लो जो बैंक पैसे में लेने का और देने का काम जो लेखा जोखा करता है उसे बोलते हैं, ठीक है। चलो, इस नाम में आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, लेकिन इस नाम का मतलब होता है क्या, कि जो पैसे लेता है जो पैसे देता है उसकी जो इंक्वायरी रखता है, यानी कैशियर हम जिसको बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं आप चेकआउट जो क्लर्क होता है उसे बोलते हैं, ठीक है। क्या, खजांची, ठीक है। चलो छोड़ो उसे, हमें 2000 रुपये निकालने, 100 के और 50 के नोट लेने। इसका मतलब एक हमें x मानना है, एक हमें y मानना है, किसको, 50 के नोट को और 100 के नोट को, की संख्या को। तो यो हमारा, बस इसमें आपको यही ध्यान रखना कि x किसे मानना है, y किसे मानना है। दो चीज़ होती हैं, दो हमारे पास होगी, एक 50 का एक 100 का नोट, ठीक है। चलो लिखेंगे यहाँ पे, माना मीना ने माना कि मीना को मिले 50 रुपये की नोटों की संख्या, नोटों की संख्या होगी, नोटों की संख्या को तो मान लो क्या, x, ठीक है, और 100 रुपये के नोटों की संख्या को हम क्या मान लेंगे, y, ठीक है। तो हमें कुल नोट कितने मिले, 25। तो हमारा काम तो यहां से हो गया कि x प्लस y दोनों का हम जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 25, ठीक है। तो लिख देंगे यहां से, प्रश्नानुसार x प्लस y बराबर 25। इसे नाम दे दो आप समीकरण नंबर 1। हमने यहां से प्राप्त किया कि कुल नोटों की संख्या 25 हुई है। कुल नोट कितने हैं, 50 के और 100 के, दो ही तो हैं, दोनों को जोड़ दिया 25 आ गया। सेकंड कहा गया कि जो भी हमें रुपए मिले वो 2000 ही लेने। इसका मतलब 50 के नोटों की संख्या प्लस 100 के नोटों की संख्या का टोटल अगर हम मूल्य देखें, 50 वाले नोटों का मूल्य, 100 वाले नोटों का मूल्य टोटल होगा कितना, 2000। तो यहां से हम दूसरी लाइन से लिखेंगे, हम कंडीशन सेकंड से, 50 के नोट कितने हैं नहीं पता, तो 50x प्लस 100 के कितने होंगे नहीं पता, तो 100y, जो भी होंगे उसे मल्टीप्लाई करके उतने रुपये हो जाएंगे। ये 50 वाले के रुपये हो जाएंगे, अगर एक नोट लिया तो 50 रुपये हो जाएंगे, दो नोट लिया तो 100 हो जाएंगे, 50-50 के। ऐसे 100 का अगर एक नोट लिया तो 100 हो जाएंगे। ऐसे आप कितने भी लो वो लेंगे इन दोनों के रूप में, और टोटल रुपये कितने होंगे हमारे पास में, 2000। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन नंबर क्या बनने वाली है, सेकंड। अगर ये कट रही है तो इसे काट दीजिए, 50 से कट जाएगी, काटो इसे, समीकरण बना दो छोटी, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, और यहाँ पे कितने 50 होगा 200, मतलब कितना आ जाएंगे 40। ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। दो हमारे पास में इक्वेशन हो गई, बस हमें दो इक्वेशन चाहिए बस, और कुछ भी हमें नहीं करना। दोनों में देखो x का मान क्या है, सेम है, और जब x का मान सेम है तो हम क्या कर देंगे, घटाएंगे, अलग अलग होता तो जोड़ देते। तो लिख देंगे हम समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर कौन सी विधि से करें हम इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन, विलोपन विधि के द्वारा, यानी एक पद का विलोप करके, ठीक है। चलो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 25, सेकेंड हमारे पास है x प्लस 2y बराबर 40। अगर माइनस करेंगे तो चिन्ह क्या होंगे, चेंज, हमने चिन्ह चेंज कर दिए, तो ये पद कैंसिल हो गया यानी विलोप हो गया,
और एक एक्स वाई प्लस का है, 2y किसी का नेगेटिव का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का y, और 40 में से अगर हम 25 को माइनस करेंगे तो कितने बचाएंगे 15। तो हमारे पास यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गए, y का मान हमारे पास क्या आ गया प्लस के 15। जो भी हमारे पास में y की वैल्यू आई है उसे आप इसमें समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रख के x की वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि y का मान, यहाँ पे लिखना y का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण नंबर 1 क्या हमारा x प्लस का y, तो x प्लस y कितना है 15 बराबर 25। तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस का 15, तो x बराबर हमारे पास आ गया कितना 10। तो 10 तो नोट होंगे, नोटों की संख्या किसकी 100 वालों की, और 15 नोटों की संख्या होगी किसकी 50 वालों की। हमें संख्या पूछा गया था कि नोटों की संख्या कितनी होगी, तो हम लिख देंगे अतः है 50 रुपये की नोटों की संख्या को हमने क्या माना x, तो कितने हो जाएंगे 10 तथा 100 रुपये की नोटों की संख्या y माना है, तो y कितना हमारा 15, तो कितने हो जाएंगे 15 है। यही इसका क्या है आंसर। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड का 5, कि किराया, जो हमने किराए पे पुस्तक लिए हैं उसका क्वेश्चन है। ठीक है, कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, यानी प्रथम 3 दिन के लिए फिक्स रेट है, चाहे 1 दिन के लिए हो, चाहे 2 दिन के लिए हो, चाहे 3 दिन के लिए हो। ठीक है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का अलग किराया है, प्रत्येक अगले दिन का अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक खरीदने के लिए 27 रुपये दिए रखने के लिए, ठीक है, अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। यानी 5 दिन का किराया तो 21 रुपये लिया, 7 दिन का किराया 27 रुपये लिया। तो आपको ये पूछा है कि जो नियत किराया है यानी 3 दिन का वो बताओ, तथा अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया क्या है वह ज्ञात करो। तो आपको 2 कंडीशन मिल गया, यानी 2 मेंबर मिल गए, एक 7 दिन का, एक 5 दिन का। यहाँ से हमारे 2 कंडीशन मिल जाएंगे। और हमें क्या चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए, एक x को मारने के लिए, एक y को मारने के लिए। तो एक तो हमें मिल गया कि जो नियत किराया है वो, एक हमें मिल गया अतिरिक्त दिन के लिए। 2 कंडीशन मिल गई हमें, तो एक को हम x मान लेंगे, एक को क्या मानेंगे y। बस जब भी आपके ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आए, यानी भाषा वाले क्वेश्चन आए, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हमें x और y जिसको मान रहे हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, हमें x किसको मानना है और y किसको मानना है, और कौन से 2 कंडीशन से हमें 2 इक्वेशन बनानी है। अगर आप उससे आप बना दिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, तो आपका गलत नहीं होगा क्वेश्चन। हमने 3 विधियां पढ़ी हैं इसे हल करने के लिए। पहले हमने पढ़ी है ग्राफ्य विधि, सेकंड हमने पढ़ी है प्रतिस्थापन विधि, और थर्ड विधि हमने पढ़ी है क्या, विलोपन विधि। तो तीनों मेथडों से आप इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ क्या क्या आ गया, विलोपन विधि के द्वारा करना है इक्वेशन बना के। तो हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे और विलोपन विधि के द्वारा ही इनका आंसर करेंगे। ठीक है, चलो देखो 2 कंडीशन हमें मिल गई। पहली हमें कंडीशन क्या मिली है कि नियत किराया उसे मान लेंगे x, दूसरी मिले अतिरिक्त किराया उसे क्या मान लेंगे y। लिखो यहाँ पे, पहला माना पहले 3 दिनों के लिए निश्चित है, तो पहले 3 दिनों के लिए निश्चित किराया को तो मान लेते हम क्या x रुपये। ठीक है, उसके अलावा क्या अतिरिक्त दिनों के लिए, तो हम सेकंड लाइन आता लिख देंगे, तथा उसके बाद 3 दिन के बाद प्रत्येक दिनों के लिए
निश्चित किराया वो क्या मान लेंगे वाई रुपए, एक को मान लेंगे एक्स रुपए, एक को क्या मान लेंगे हम वाई रुपए, जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, वहीं से हमें उठाने वाले हैं कि देखो ये दिया गया है प्रथम 3 दिनों के लिए नियत किराया, उसे हमने एक्स मान लिया, उसके बाद में प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए किराया दिया है, उसे हम क्या मान लिया वाई। ठीक है, अब पहली कंडीशन देखो, प्रश्नानुसार पहली कंडीशन हमें की गई है सरिता ने 7 दिनों के लिए खरीदा है, तो 7 दिन में खरीदा है, 3 दिन का पहले फिक्स है, उसके अलावा कितने दिन बच गए 4 दिन। ठीक है, तो पहले 3 दिन मतलब एक्स प्लस आगे कितने दिन बच गए 4 दिन, इसका मतलब 4 वाई, क्योंकि 4 दिन के लिए अलग अलग लगता है ना, तो 4 वाई बराबर कितना रुपए दिया उसने, इन दोनों रुपए को जोड़ेंगे तो कितना रुपए दिया उसने 27 रुपए, कितने 27 रुपए, क्योंकि बाद वाले दिनों के लिए अलग अलग रेट है, यानी पर डे की फिक्स है, पहले 3 के लिए सेम है, तो यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 क्यों नहीं आया, क्योंकि 3 दिन के लिए तो फिक्स है ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पे 3 एक्स नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे 4 वाई क्यों है कि आगे वाले एक दिन का फिक्स कर रखा है कि आगे अगर एक दिन लोगे तो उसका किराया 2 दिन लोगे तो 2 से गुणा कर देंगे, तो 4 दिन और लिए तो 4 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, यही आगे देख क्या रहा है कि प्रत्येक क्या कहा है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए किराया अलग है, इसका मतलब प्रथम 3 दिन के लिए तो एक किराया है और अगले प्रत्येक दिन के लिए है, तो प्रत्येक दिन का मतलब एक एक दिन का किराया है वो आगे वाला। ठीक है, तो इसलिए ये वाई 4 से गुणा होगा और एक्स से 3 से गुणा नहीं होगा। यहाँ पे ये बात समझ में आएगी 4 क्यों लिया है, क्योंकि 3 दिन तो एक्स ले लिया, उसके बाद में वाई 4 लेगा तो 4 से हम गुणा कर देंगे किसको वाई को, और जो हमारे पास वाई का मान आएगा वो एक दिन के लिए आएगा, हमने एक दिन की माना है प्रत्येक दिनों के लिए। ठीक है, ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बस आपको इक्वेशन सही से बनानी है। सेकंड इक्वेशन देखना, सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है कि सुशी ने कितने दिन के लिए खरीदा है 5 दिन के लिए, आप वो लाइन भी लिख सकते हो सरिता ने 7 दिन के लिए। ठीक है, यहाँ पे वो लाइन नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो कितने दिन के लिए खरीदा है 5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए मतलब एक्स तो 3 दिन ले लिया, कितने दिन बच गया 2 दिन, तो प्लस में 2 वाई, इसका मतलब किराया कितना होगा, टोटल रुपये कितना होने चाहिए उसके, वो हमें दिया है कितना 21 रुपये, तो ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। बस मेनली इसमें ये दो ही इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों हमारे पास हो गई, कोई इसमें डाउट। अब ये 4 क्यों आया है, यहाँ पे 3 क्यों नहीं आया, ऐसे यहाँ पे 3 क्यों नहीं आया, यहाँ पे 2 कैसे है, ये आपको ऑलमोस्ट पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स का मतलब 3 दिन है और वाई का मतलब ये जो 4 है वो 4 दिन को बता रहा है। ऐसे यहाँ पे एक्स है वो 3 दिन को ले लिया और वाई के साथ में 2 दिन और आगे, तो 3 और 2 5 हो गए और 3 और 4 7 दिन हो गए। ठीक है, चलो यहाँ पे 2 एक्स का मान सेम है, तो किसी भी संख्या से आपको गुणा नहीं करना है, दोनों वैल्यू को साइन सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो घटा देंगे। बस इस विधि में यही काम करते हैं, हम यही लिखेंगे कि समीकरण नंबर फर्स्ट में से समीकरण नंबर सेकंड को घटाने पर, घटाओ यहाँ से x प्लस 4y बराबर 27, नीचे वाला है x प्लस 2y बराबर 21, माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये तो हो गया कैंसिल आउट प्लस माइनस, और 4y में से 2y जाएगा तो कितने बच जाएंगे 2y, वो भी प्लस का, क्योंकि ये बड़ी संख्या किसकी है प्लस की। 27 में से अगर 21 माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे 6, तो यहाँ से हमारे पास में y की वैल्यू कितनी बच जाएगी 6/2, तो हमारे पास में y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, यानी जो अतिरिक्त दिन के लिए किराया ले रहा है वो 3 रुपये ले रहा है पर डे का। ठीक है, जो भी हमारे पास में y का मान है उसे आप समीकरण नंबर 1 में आप लोग रख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि y का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है करते हैं यहाँ पे, तो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, तो x प्लस 4 गुणा y का मान कितना है 3 बराबर 27, तो x प्लस कितना हो जाएगा 12 बराबर 27, तो x इक्वल टू 27 माइनस 12 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 5115, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 15 और y की वैल्यू हमारे पास आएगी कितनी 3। ठीक है, अब बताओ किसी को डाउट है क्या, तो जो x का मान हमने किसने माना था वो लिखना है, वो नियत किराया 3 दिन के लिए, और y हमने किसे माना प्रत्येक दिन के लिए, तो हम नीचे वाली लाइन में ये लिखेंगे, आता है जो भी हमें क्वेश्चन में दिया है वो लिख देंगे हम, प्रथम 3 दिनों का
नियत किराया 15 रुपये है तथा अतिरिक्त प्रत्येक दिन का नियत या निश्चित मान लेना, नियत किराया 3 रुपये है। ये इसका क्या हो गया? आंसर। अब बताओ इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं है ना। अगर फिर भी चैप्टर नंबर 3 में नहीं, 1, 2, 3 तीनों में भी अगर किसी को डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप लोग कमेंट कर सकते हो। उसका आपको जवाब सेटिस्फाई आपको जवाब मिल जाएगा, उसका आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।